आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, तो हमने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की कुछ हदीस मुबारक का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसमें से हम आपको 6 नंबर हदीस सुनाते हैं। हदीस मुबारक 6 नंबर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। हज़रत अबू खुलाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी बंदे को देखो कि उसे दुनिया से बेरग़बती और कमगोई की सिफत अता की गई है, तो तुम उसके करीब हो जाओ, क्योंकि उसको हिकमत और दानाई से नवाजा गया है। तो इसके बाद है 7 नंबर हदीस मुबारक। तो 7 नंबर हदीस मुबारक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैं बंदे के साथ होता हूँ जब वो मेरा जिक्र करता है और मेरी याद में उसके होठ हरकत करते हैं। तो इसके बाद है हदीस नंबर 8। तो हदीस नंबर 8 हम आपको बताते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स दुआ मांगे तो ये ना कहे कि ए अल्लाह, अगर आप चाहें तो मुझे माफ़ फरमा दें, बल्कि बहुत ही एहतराम के साथ और मग़फ़िरत वग़ैरह की रग़बत के साथ इजहार करे, यानी बहुत ही मग़फ़िरत के साथ दुआ मांगे अल्लाह ताला से, बहुत ही आहवजारी के साथ दुआ मांगे अल्लाह ताला से, और अल्लाह के सामने अज़मत और अहमियत से जो दरख्वास्त की जाती है वो उसे कबूल फरमाता है। तो हमें दुआ बहुत ही आजिज़ी से मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मांगनी चाहिए। और इसके बाद है हदीस नंबर 9। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े एहतमाम से खयानत का तज़किरा किया, उसकी बहुत ही ज़्यादा बुराई बयान फरमाई और फरमाया कि तुम में से क़यामत के दिन किसी को इस हाल में ना पाऊं कि उसकी गर्दन पर ऊँट सवार हो जिसके मुंह से आवाज़ निकल रही हो, और वो शख्स कहे, या रसूलुल्लाह मेरी मदद कीजिए, और मैं जवाब में ये कहूँ कि मैं तेरे मामले में कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने शरई हुक्म तुमको बता दिया था, तुम तक पहुँचा दिया था। तो इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में से किसी को क़यामत के दिन इस हाल में ना पाऊं कि उसकी गर्दन पर घोड़ा सवार हो जिसके मुंह से आवाज़ निकल रही हो, और वो शख्स कहे कि या रसूलुल्लाह मेरी मदद कीजिए, और मैं जवाब में ये कहूँ कि मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी की गर्दन पर क़यामत के दिन बकरी सवार हो जिसके मुंह से आवाज़ निकल रही हो, और वो शख्स कहे कि या रसूलुल्लाह मेरी मदद कीजिए, तो जवाब में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया था। तो इससे फ़ायदा यह हासिल हुआ हमें इस हदीस से कि हमें अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अमानत में जो ख़यानत करेगा उसका बुरा हाल होगा क़यामत वाले दिन। और उसको अमानत के साथ ख़यानत करने की मुतफ़र्रिक़ शक्लें बयान इसमें फरमा दी गई हैं, यानी जितनी भी उसने अमानत में ख़यानत करी होगी, या ऊँट के मतलब ज़्यादा करी होगी तो ऊँट की शक्ल में होगी, अगर उससे कम होगी तो घोड़े की शक्ल में, बकरी की शक्ल में, और उससे कम होगी जैसे कपड़े का गट्ठर हो उसकी शक्ल में होगी, वो अमानत में ख़यानत। तो हमें अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए किसी भी तरह की। यह ख़यानत बदतरीन गुनाह है। ज़्यादा अहमियत से बयान करने की वजह यही है क्योंकि कोई गुनाह नेकियों से मुआफ़ हो जाता है, तो कोई बीमारियों और मुसीबतों पर सब्र की वजह से मुआफ़ हो जाता है। कोई तौबा से बाज बदतरीन ख़तरनाक गुनाह वो हैं जो मुआफ़ ही नहीं होते। इनमें से यह ख़यानत का गुनाह है। किसी का माल नाहक दबा लेना, या धोखाबाज या ज़बरदस्ती किसी का
پیسہ وغیرہ ہڑپ جانا یہ بدترین گناہ ہے۔ ولی قطب حتیٰ کہ نبی کی سفارش بھی کارآمد نہیں ہوگی، یعنی کہ نبی کی سفارش بھی اس میں کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد روایت میں اس کا بیان بڑی تاکید کے ساتھ کیا گیا ہے۔ حق تعالیٰ بدترین گناہ سے خاص طور سے بچنے کی توفیق ہمیں مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین بس اس ویڈیو میں اتنا ہی، امید کرتی ہوں آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی۔ تو بس اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔